हेलो दोस्तों। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में आकार देना। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? यह एक आसान है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या शासक का चित्र बनाना, लेकिन कोई कैसे एक राष्ट्र को एक चित्र के रूप में या चेहरे के रूप में दिखा सकता है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation। जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, उन्होंने एक तरीका पाया कि वो राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे। In other words, they represented a country as if it were a person। वो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वो एक राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में शो करेंगे या दिखाएंगे। Nations were then portrayed as female figures। और जो राष्ट्र थे उस समय फीमेल फिगर के रूप में दिखाए जाते थे। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form। जो फीमेल फिगर हम लोग दिखाते हैं एक राष्ट्र के रूप में, ये वास्तव में कोई रियल लाइफ की वुमेन नहीं होती। ये उस राष्ट्र के गुणों और उनके तौर तरीकों पर उनका पोर्ट्रेट बनता है या उनका रूप दिखता है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। और ये जो फीमेल फिगर होती है वो राष्ट्र के गुणों, कर्तव्यों, तौर तरीकों, उनके भावों का एक रूप होती है, एक प्रतीक होती है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic। आप याद करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच क्रांति के समय कलाकारों ने फीमेल प्रतीक के रूप में दिखाया है अपने आज़ादी के विचारों को, अपने न्याय के विचारों को और गणराज्य के विचारों को। These ideals were represented through specific object or symbol। और ये जो आदर्श थे वो दिखाए गए थे किसी खास सामान या वस्तु से के प्रतीक के रूप में। As you would remember, attributes of liberty are the red cap। जैसा कि आपको याद होगा कि आज़ादी को लाल टोपी के रूप में दिखाया गया था। आर द ब्रोकन चेन, या फिर टूटी हुई चेन के रूप में। While justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale। जबकि न्याय को आंखों में काली पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला के रूप में दिखाया गया था। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। और बिल्कुल इसी तरीके से जो फीमेल प्रतीक है वो दिखाया गया 19वीं शताब्दी में एक राष्ट्र के रूप में। इन फ्रांस, शी वॉज क्रिस्टीन मैरियन, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation। फ्रांस में क्रिस्टीन मारियान एक लोकप्रिय क्रिश्चियन नेम था जो कि एक विचार के रूप में आया था लोगों में राष्ट्र के प्रति। हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और उसकी जो विशेषताएं थी आज़ादी की, गणराज्य की, वो इस प्रकार थी। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट, द स्टैचू ऑफ मारियान were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it।
और ये जो उनकी मूर्तियां थीं वो जगह जगह चौराहों पर लगाई गई थी राष्ट्र के एकता के प्रतीक के रूप में, और इसलिए कि लोग उनकी भावों को, उनके विचारों का अनुसरण करें और पालन करें और एक रहें। मारियान इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और मारियान के चित्र सिक्कों पर और पोस्टेज स्टैम्प पर भी लगाए गए। सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरीके से जर्मनिया भी एक प्रतीक के रूप में हो गई जर्मन नेशन की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीफ एज द जर्मन स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और आप देखेंगे कि ये जो प्रतीक के रूप में जर्मनिया पहनती हैं एक ओक पत्तियों की क्राउन या मुकुट, जो कि जर्मन लोगों के हीरोइज्म या वीरता का प्रतीक है। आप साइड में देखिए फिगर नंबर 16, पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मारियान रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। Postage stamps of 1850 with the figure of Marianne representing the Republic of France। कि आप देख रहे हैं कि डाक टिकट पर 1850 में मारियान का चित्र दिखाया गया है जो कि रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के रूप में शो करता है। फिगर 17, जर्मेनिया, फिलिप वेट। यहां देखिए, the artist prepared the painting of Germania on a cotton banner as it was meant to hang from the ceiling of the Church of St. Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848। यहाँ पर आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग तैयार की है जर्मनिया की, जो कि कॉटन बैनर पर है, और ये इसका मतलब ये है कि ये लटकाया जाएगा उस चर्च ऑफ सेंट पॉल पर की सीलिंग पर, जो कि फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट या संसद में है, जो कहाँ होने वाला है, सेंट पॉल चर्च में इन मार्च 1848 में। अब हम आते हैं न्यू वर्ड्स। एल्गरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया in bracket for instance greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing। एल्गरी या प्रतीक वो चीज होती है जिसमें हम कोई स्पष्ट विचार दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, आज़ादी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन, और ये एक व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है या किसी चीज के रूप में। An allegorical story has two meanings, one literal, one symbolic। जो प्रतीकात्मक कहानियां होती हैं वो दो अर्थ में होती हैं, एक लिखित होती हैं और एक सिंबॉलिक होती हैं जो कि प्रतीक के रूप में होती हैं। आइए हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ द सिंबल। एट्रीब्यूट, पहले आप इधर देखिए, एक पेंटिंग है, ये इससे ही रिलेटेड सारी चीज़ों पर डिफाइन किया है। यहाँ देखिए मीनिंग ऑफ द सिंबल, इन प्रतीकों का मतलब क्या होता था। पहला, ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन। आप नीचे देखिए चित्र में दिख रहा है ब्रोकन चेन, इसका मतलब है बीइंग फ्रीड या लिबर्टी। यहाँ टूटी हुई चेन आपको साइड में दिख रही है। अब देखिए ब्रेसप्लेट विथ ईगल, जो ब्रेसप्लेट है और उस पे ईगल का चित्र बना हुआ है। सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, ये जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है और शक्ति का भी प्रतीक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक की पत्तियों का क्राउन या मुकुट। हीरोइज्म, वीरता। स्वॉर्ड, तलवार। रेडीनेस टू फाइट, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो तलवार है वो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑलिव की पत्तियां जो कि तलवार को चारों तरफ से लपेटे हुए हैं,
विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की इच्छा बनाए रखना। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, काले, लाल और सुनहले कलर का ट्राइकलर। फ्लैग टू द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ये जो फ्लैग है ये आज़ाद राष्ट्रवाद की है जो 1848 में बनी थी, जिसे ड्यूक लोगों ने और जर्मन के राज्य अधिकारियों ने बैन कर दिया था। रेज ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की किरणें। बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा, मतलब नए युग की शुरुआत। अब आप देखिए यहाँ पर हम आते हैं द फॉलेन जर्मनिया जूलियस हिवनर 1850। ये जर्मनिया के गिरे हुए रूप को दिखा रहा है या ये लेटी हुई है। जूलियस हिवनर ने 1850 में इसका चित्र लिया है, पेंटिंग बनाया है। अब आते हैं फिगर 19। जर्मनिया गार्डिंग द राइन, जर्मनिया रक्षा कर रही हैं राइन रिवर का। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजेन was commissioned to paint this image। 1860 में जो कलाकार लॉरेंस क्लेजेन थे उनको कमीशन मिला था इसे पेंट करने के लिए। द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मनिया स्वॉर्ड रीड्स द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। और ये जो जर्मनिया का तलवार है इस पर लिखा हुआ है द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, कि जर्मन का स्वॉर्ड जर्मन राइन को की सुरक्षा कर रहा है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट